Hello my dear students, I am your EVS teacher. I hope you all are doing great. आज हम पढ़ेंगे EVS का चैप्टर नंबर 7 एनिमल्स अराउंड अस। एनिमल्स यानी कि जानवर। हमने पढ़ा पिछले चैप्टर में कि हमारे घर के आसपास कई सारे प्लांट्स होते हैं, कुछ प्लांट्स बड़े हैं, कुछ छोटे हैं, तो वैसे ही हमारे घर के आसपास कई सारे एनिमल्स भी होते हैं। कुछ एनिमल्स हमारे घर के पास हमारे साथ सोसाइटी में रहते हैं, कुछ एनिमल्स जंगल में रहते हैं, ठीक है। और कई सारे जो एनिमल्स हैं वो हमारी हेल्प भी करते हैं, वो हमें कुछ ना कुछ प्रोवाइड करते हैं। एनिमल्स के अलावा हम बर्ड्स को देखते हैं। बर्ड्स कौन कौन सी, जैसे कि पिजन, स्पैरो, पिकॉक, कई सारे बर्ड्स हैं जिन्हें हम अपने घर के आसपास देख लेते हैं, या अगर हम कभी जू जाते हैं तो हम वहां पे भी कई सारे एनिमल्स और बर्ड्स को देखते हैं। और हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे इंसेक्ट्स। कई सारे इंसेक्ट्स भी हैं जो आप देखते हो अपने घर के आसपास, जैसे कि बटरफ्लाई, मस्कीटोज। ओके, सो बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर आपको यहाँ पे ये ग्रिड सॉल्व करनी है। ये ग्रिड सॉल्व करने के लिए आप यहाँ पे दिए हुए पिक्चर क्लूज की हेल्प ले सकते हैं। जैसे कि अगर ये पिक्चर क्लू देखें तो ये रैबिट है, तो अब हमें इस ग्रिड में रैबिट को फाइंड करना है। कहाँ पे है रैबिट? ये देखो RABBIT, रैबिट। ऐसे ही ये जो पिक्चर क्लू है ये है गॉट का, तो यहाँ पे ये रहा गॉट, है ना। इस तरह से आप बाकी के पिक्चर क्लूज की हेल्प लेके इसके अंदर सारे एनिमल्स के नेम फाइंड आउट कर लेना। इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट डोमेस्टिक एनिमल्स। हम चैप्टर में पढ़ेंगे डोमेस्टिक एनिमल्स के बारे में, कि जो डोमेस्टिक एनिमल्स हैं वो कौन से होते हैं, वो किस काम आते हैं। फिर हम पढ़ेंगे वाइल्ड एनिमल्स के बारे में। वाइल्ड एनिमल्स यानी कि जंगली जानवर। जैसे ही हमें नाम से ही समझ में आ रहा है, जंगली जानवर यानी जो जंगल में रहते हैं। फिर हम पढ़ेंगे बर्ड्स के बारे में कि कौन कौन सी बर्ड्स हैं, इंसेक्ट्स हैं। और हम पढ़ेंगे वाटर एनिमल्स के बारे में कि वाटर एनिमल्स कौन से होते हैं, वो कहाँ रहते हैं। पेट्स के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम देखेंगे केयर फॉर एनिमल्स, कि हमें एनिमल की केयर कैसे करनी चाहिए, क्या हमें एनिमल्स की केयर करनी भी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, ये हम पढ़ेंगे। फिर हम लास्ट में पढ़ेंगे एनिमल्स एंड देयर बेबीज। जो एनिमल्स हैं उनके बेबीज को क्या कहते हैं, क्योंकि सारे एनिमल्स हैं उनके बेबीज भी होते हैं, ठीक है। जैसे आप अपनी मम्मा के बेबी हो, वैसे ही जो एनिमल्स हैं उनके भी बेबीज होते हैं। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। वी सी मेनी टाइप्स ऑफ एनिमल्स अराउंड अस। हम अपने आसपास कई तरह के एनिमल्स देखते हैं। कौन कौन से एनिमल्स देखते हैं हम? डॉग्स, कैट्स, काउस। क्या आपने कोई यूनिक एनिमल भी देखा है अपने घर के पास? सम एनिमल्स लिव ऑन लैंड। कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जो कहाँ रहते हैं? लैंड पे रहते हैं। एंड सम लिव इन वाटर। अब कुछ एनिमल्स पानी में भी रहते हैं। सम एनिमल्स फ्लाई इन द एयर। कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जो एयर में फ्लाई करते हैं। सम एनिमल्स आर बिग एंड सम आर स्मॉल। कुछ एनिमल्स बहुत बड़े हैं, कुछ एनिमल्स बहुत ही छोटे छोटे भी होते हैं। लेट अस लर्न मोर अबाउट एनिमल्स। तो चलो एनिमल्स के बारे में और जानते हैं। डोमेस्टिक एनिमल्स। एनिमल्स दैट पीपल कीप इन देयर हाउसेज और इन फार्म्स आर कॉल्ड डोमेस्टिक एनिमल्स। क्या होते हैं डोमेस्टिक एनिमल्स? डोमेस्टिक एनिमल्स वो एनिमल्स होते हैं जिन्हें हम अपने घर में रख सकते हैं, अपने फार्म्स में रख सकते हैं, ठीक है। दे डिपेंड ऑन अस फॉर फूड, शेल्टर एंड वाटर। ये जो डोमेस्टिक एनिमल्स हैं ये हमारे ऊपर डिपेंड करते हैं। किस चीज के लिए डिपेंड करते हैं हमारे ऊपर? इन्हें फूड चाहिए, शेल्टर, वाटर, जो भी इनकी डेली रिक्वायरमेंट्स होती हैं उनके लिए ये हमारे ऊपर डिपेंड करते हैं सारे डोमेस्टिक एनिमल्स। डोमेस्टिक एनिमल्स हेल्प अस इन मैनी वेज। जो डोमेस्टिक एनिमल्स हैं वो हमारी कई तरह से हेल्प करते हैं, क्योंकि वो हमें अलग अलग चीजें प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि जो काव है ये हमें क्या प्रोवाइड करती है? मिल्क। वैसे ही जो शीप है ये हमें प्रोवाइड करती है वूल। ओके किड्स, सो डोमेस्टिक एनिमल्स हेल्प अस इन मैनी वेज बाय प्रोवाइडिंग अस मैनी डिफरेंट थिंग्स। लेट्स लर्न अबाउट वाइल्ड एनिमल्स। एनिमल्स दैट लिव इन जंगल्स आर कॉल्ड वाइल्ड एनिमल्स। वो एनिमल्स जो जंगल्स में रहते हैं उन्हें हम वाइल्ड एनिमल्स कहते हैं। दे फाइंड देयर फूड देमसेल्व्स। और ये अपना फूड खुद ही फाइंड कर लेते हैं। एनिमल्स दैट लिव इन
जंगल्स, जंगल में जो रहते हैं जंगली जानवर, उन्हें हम वाइल्ड एनिमल्स कहेंगे। दे फाइंड देयर फूड देमसेल्व्स, क्या मतलब है इसका? क्या वो अपने खाने के लिए हम पे डिपेंड रहेंगे अगर वो जंगल में रहेंगे? नहीं ना, वो अपना खाना खुद ही फाइंड कर लेते हैं। वी कैन सी वाइल्ड एनिमल्स इन अ जू, अगर हमें वाइल्ड एनिमल्स को देखना है तो उन्हें देखने के लिए हम कहाँ जाएंगे? जू में जाएंगे। ओके, यहाँ पे हमें कुछ वाइल्ड एनिमल्स के नाम गिवन है, जैसे लायन, बियर, फॉक्स। ये कौन सा एनिमल है इतना बड़ा सा? एलिफेंट। और ये है हमारा जिराफ, जिराफ की बहुत ही लॉन्ग नेक होती है। और ये हमारा बियर था। ओके, यहाँ पे आपको एक एक्टिविटी गिवन है, पेस्ट 2 पिक्चर्स ईच ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स एंड वाइल्ड एनिमल्स। यहाँ पे आपको 2 पिक्चर्स पेस्ट करनी है, एक पिक्चर डोमेस्टिक एनिमल की और दूसरी वाइल्ड एनिमल की पेस्ट करनी है। आप कहीं से भी फाइंड आउट करके 1-1 पिक्चर यहाँ पे पेस्ट कर लेना। सो नाउ लेट्स लर्न अबाउट बर्ड्स। बर्ड्स हैव फेदर्स एंड विंग्स। जो बर्ड्स होती हैं उनके पास क्या होते हैं? फेदर्स होते हैं, विंग्स होते हैं जो उनकी हेल्प करते हैं उड़ने में। विंग्स हेल्प देम इन फ्लाइंग। सम बर्ड्स हैव विंग्स बट दे कैन नॉट फ्लाई। तो हमने पढ़ा कि जो बर्ड्स हैं उनके विंग्स हैं, वो फ्लाई करती हैं, लेकिन कुछ ऐसी भी बर्ड्स होती हैं जिनके विंग्स तो हैं पर वो फ्लाई नहीं करती। ओके, कौन कौन से बर्ड्स के नेम गिवन है हमें यहाँ पे? ये है पिजन, पैरेट, ये कौन सी बर्ड है? आउल, और ये है हमारा पिकॉक। जो पिकॉक है वो हमारे इंडिया का नेशनल बर्ड है। अब हम पढ़ेंगे इंसेक्ट्स के बारे में। इंसेक्ट्स आर वेरी स्मॉल। जो इंसेक्ट्स हैं वो बहुत ही छोटे होते हैं। दे हैव 6 legs, और जो इंसेक्ट्स हैं उनके 6 legs होते हैं। जैसे एनिमल्स के 4 legs होते हैं, हमारे 2 legs होते हैं, वैसे ही इंसेक्ट्स के 6 legs होते हैं। सम इंसेक्ट्स हैव विंग्स। कुछ इंसेक्ट्स ऐसे हैं जिनके विंग्स हैं, और वो जो उनके विंग्स हैं वो उनकी उड़ने में हेल्प करते हैं। सम इंसेक्ट्स आर यूजफुल एंड सम आर हार्मफुल। कुछ इंसेक्ट्स हमारे लिए बहुत ही यूजफुल हैं, लेकिन वहीं पे कुछ ऐसे इंसेक्ट्स हैं जो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा हार्मफुल होते हैं। कौन कौन से इंसेक्ट्स हैं हमारे? कुछ इंसेक्ट्स के नेम आप लर्न कर लो, जैसे कि ये बटरफ्लाई है, बटरफ्लाई, मस्कीटो, हनी बी, कॉकरोच। इसमें से हनी बी हमारे लिए यूजफुल है क्योंकि वो हमें हनी प्रोवाइड करती है, लेकिन क्या मस्कीटोज हमारे लिए यूजफुल है? नहीं, क्योंकि अगर ये हमें काट लेते हैं तो हमें बीमारियां हो जाती हैं, कई सारी फीवर हो जाता है कभी कभी। सो नाउ आंसर द क्वेश्चंस गिवन हियर। वेयर कैन वी सी वाइल्ड एनिमल्स? हम वाइल्ड एनिमल्स को कहाँ देख सकते हैं? क्या हम अपने घर के आसपास देख सकते हैं वाइल्ड एनिमल्स को? नहीं, हम वाइल्ड एनिमल्स को देख सकते हैं जू में जाके। विच एनिमल हैज अ लॉन्ग ट्रंक? कौन सा एनिमल है जिसकी बहुत लंबी सूंड होती है? आप बता सकते हो उसका नाम? यस, उसका नाम है एलिफेंट। नेम अ बर्ड दैट कैन फ्लाई। इस क्वेश्चन में आपको किसी एक बर्ड का नाम लिखना है जो उड़ सकती है। कोई सी बर्ड लिख सकते हो आप। पैरेट है, पिजन है, पिकॉक है। ओके, सो हमने इंसेक्ट्स के बारे में पढ़ा, बर्ड्स के बारे में पढ़ा, और इससे पहले हमने किसके बारे में पढ़ा था? डोमेस्टिक एनिमल्स और वाइल्ड एनिमल्स के बारे में। और अब हम पढ़ेंगे वाटर एनिमल्स के बारे में। वाटर एनिमल्स, जैसे हम नाम से समझ सकते हैं, वाटर एनिमल्स यानी कि वो एनिमल्स जो पानी में रहते हैं, हमेशा पानी में रहते हैं। अगर हम उन्हें पानी से बाहर निकाल देते हैं तो वो सरवाइव नहीं कर पाते, वो मर सकते हैं। ठीक है। सम एनिमल्स लिव इन वाटर, दे कैन नॉट लिव ऑन लैंड। कुछ एनिमल्स वाटर में रहते हैं और वो लैंड पे नहीं रह सकते, क्योंकि वो लैंड पे आके सांस ही नहीं ले पाएंगे। उन्हें पानी में रह के सांस लेने की आदत होती है, उनकी बॉडी ही इस तरह से डिजाइन होती है। कौन कौन से वाटर एनिमल्स हैं हमारे? फिश, जो फिश है वो हमारा वाटर एनिमल है। वहां पे ये डॉल्फिन, डॉल्फिन भी वाटर एनिमल है। क्या आपने कभी ऑक्टोपस देखा है किसी कार्टून में? यस, ऑक्टोपस भी पर हमारा वाटर एनिमल होता है। और ये है स्टारफिश, स्टारफिश भी वाटर एनिमल है। अब हम पढ़ेंगे पेट्स के बारे में कि पेट्स क्या होते हैं, कौन से एनिमल्स को हम अपना पेट बना सकते हैं। वी लाइक टू कीप डॉग्स, कैट्स एंड रैबिट्स एज पेट। हमें पेट्स रखना पसंद है ना, क्योंकि वो हमें कंपेनियनशिप देते हैं, हमारे साथ रहते हैं, हमारे साथ खेलते हैं।
और कौन से एनिमल्स हैं जिन्हें हम अपना पेट बना सकते हैं? क्या हम लायन को अपना पेट बना सकते हैं? नहीं बना सकते, क्योंकि जो लायन है वो जंगल में रहता है, वो एक वाइल्ड एनिमल है। लेकिन हम डॉग्स को, कैट्स को, रैबिट्स को, ये छोटे छोटे क्यूट क्यूट एनिमल्स को अपना पेट बना सकते हैं। दे गिव अस कंपनी एंड मेक अस हैप्पी। ये जो एनिमल्स हैं ये हमें कंपनी देते हैं और हमें खुश रखते हैं। जैसे कि जो कैट है, अ कैट कीप्स अवे माइस। जो कैट है वो चूहों को दूर रखती है। कैसे दूर रखती है? आपने एक टॉम एंड जेरी वाला कार्टून देखा है, कैसे वो टॉम जेरी के पीछे भागता रहता है? वैसे ही जो कैट है ये भी चूहों के पीछे भागती रहती है। देन जो डॉग है, अ डॉग कीप्स अ वॉच ऑन स्ट्रेंजर्स। जो डॉग है वो किसी भी अनजान व्यक्ति को हमारे घर में नहीं आने देता। अगर कोई स्ट्रीट डॉग होता है हमारी गली में, फिर भी वो किसी अनजान इंसान को हमारी गली में नहीं आने देता, हमारे स्ट्रीट में नहीं आने देता, हमारे घर के आसपास नहीं भटकने देता। उसके बाद ये जो है, ये कौन सा एनिमल है? ये है रैबिट। देखो उसका कैसा छोटा सा तीत है। थिंक एंड डिस्कस। सम पीपल पुट पैरेट्स एंड अदर बर्ड्स इन केजेस। कई सारे ऐसे लोग हैं जो बर्ड्स को पकड़ के उन्हें केजेस में बंद कर देते हैं। डू यू थिंक दिस इज अ राइट प्रैक्टिस? तो क्या आपको लगता है कि ये ठीक है किसी भी बर्ड को पकड़ के उसको केज में बंद कर देना? कुछ लोग ऐसे हैं जो बर्ड्स को पकड़ते हैं, उन्हें केजेस में बंद करते हैं, फिर उनको बेच देते हैं। लेकिन कुछ लोग सिर्फ अपने घर में ही रखने के लिए उनको केजेस में बंद कर देते हैं। लेकिन हमने पढ़ा कि जो बर्ड्स हैं उनके विंग्स होते हैं फ्लाई करने के लिए। तो क्या उन्हें केज में बंद करना ठीक है? क्या यह प्रैक्टिस ठीक है? डिस्कस इन ग्रुप्स। आप अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करना, अपने व्यूज शेयर करना। ओके, अब हम पढ़ेंगे केयर फॉर एनिमल्स के बारे में, कि जो एनिमल्स हैं क्या हमें उनकी केयर करनी चाहिए, और करनी चाहिए तो क्यों करनी चाहिए, और हम कैसे कर सकते हैं। जो एनिमल्स हैं, अब हम वाइल्ड एनिमल की केयर करने तो नहीं जाएंगे, लेकिन अगर हमारे पास कोई डोमेस्टिक एनिमल है, कोई पेट एनिमल है, तो हम उसकी कैसे केयर करेंगे, पढ़ते हैं उसके बारे में। एनिमल्स आर आवर फ्रेंड्स। जो एनिमल्स हैं वो हमारे दोस्त होते हैं। दे आर वेरी यूजफुल टू अस। जो एनिमल्स हैं वो हमारे लिए बहुत ज्यादा यूजफुल हैं। मैंने आपको बताया कि जो एनिमल्स हैं वो हमारे फ्रेंड हैं, हमें उन्हें अपने फ्रेंड की तरह ट्रीट करना चाहिए, ना कि किसी दुश्मन की तरह कि हम उनको परेशान कर रहे हैं, टीज कर रहे हैं। सो एनिमल्स आर आवर फ्रेंड्स, दे आर वेरी यूजफुल टू अस। और वो हमारे लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है। हमने पढ़ा कि जो डोमेस्टिक एनिमल्स हैं, जैसे काऊ हमें मिल्क प्रोवाइड करती है, हनी भी हमें हनी प्रोवाइड करती है, शीप हमें वूल प्रोवाइड करती है। तो जब एनिमल्स हमें इतनी सारी चीजें प्रोवाइड कर रहे हैं, वो हमारे लिए इतने यूजफुल हैं, तो हमें उनकी केयर तो करनी ही चाहिए। वी शुड टेक प्रॉपर केयर ऑफ देम। हमें उनकी बल्कि प्रॉपर केयर करनी चाहिए। वी शुड गिव देम गुड फूड एंड क्लीन वाटर। हम कैसे उनकी केयर कर सकते हैं? उन्हें हम अच्छा खाना दे सकते हैं, साफ पानी दे सकते हैं, इस तरह से हम उनकी केयर कर सकते हैं। वी शुड नॉट टीज और हर्ट एनिमल्स। हमें किसी भी एनिमल को टीज नहीं करना है, उसे हर्ट नहीं करना है। कि अगर आप घर से बाहर जा रहे हो, आपको कोई छोटा सा बेबी पपी दिखता है तो आप उसको टीज करने लगे, या किसी कैट का बेबी किटन दिखता है आप उसे टीज करने लगे। हमें कभी भी एनिमल्स को टीज नहीं करना चाहिए, बिकॉज एनिमल्स आर आवर फ्रेंड्स। सो नाउ अब हम पढ़ेंगे एनिमल बेबीज के बारे में, कि जो एनिमल्स हैं उनके बेबीज होते हैं और उनके बेबीज के भी अलग अलग नाम हैं। जैसे कि जो लायन है उसके बेबी का नाम क्या है? कब है। क्या आप मुझे शीप के बेबी का नाम बता सकते हैं? यहाँ पे ये देखो शीप का क्यूट सा बेबी है, क्या नाम है इसका? इसका नाम है लैम। तो शीप के बेबी को लैम कहते हैं, लायन के बेबी को कब कहते हैं। कैट के बेबी को क्या कहते हैं? क्या आपने कभी कैट का बेबी देखा है अपने घर के आसपास? छोटा सा कैट का बेबी, क्यूट सा, क्या होता है उसे, क्या बोलते हैं हम? उसका नाम होता है किटन। और जो हॉर्स है उसके बेबी का नाम क्या होता है? फोल। और काऊ के बेबी का नाम होता है काफ। काऊ हमें मिल्क देती है और काऊ के बेबी का नाम काफ होता है। काऊ का बेबी तो आप सबने देखा ही होगा। और जो हैन है, हैन के बेबी का नाम क्या होता है? चिक। जो हैन है वो पहले एग्स देती है, फिर उसके अंदर से उसके छोटे छोटे बेबी चिक्स निकलते हैं। सो नाउ लेट अस रिकॉल व्हाट वी हैव स्टडीड टिल नाउ। डोमेस्टिक एनिमल्स लिव इन आवर हाउसेज और फार्म्स। जो डोमेस्टिक एनिमल्स हैं वो कहाँ रहते हैं? हमारे
घरों में रहते हैं, हमारे फार्म्स में रहते हैं। कौन कौन से डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं आप बताओ? गॉट, काउ, है ना, ये डोमेस्टिक एनिमल्स हैं, इन्हें हम अपने फार्म्स में रखते हैं। वाइल्ड एनिमल लिव इन जंगल्स, जंगल में रहने वाले वाइल्ड एनिमल्स होते हैं। कौन कौन से वाइल्ड एनिमल्स हैं? लायन, है ना, लायन एक वाइल्ड एनिमल है। बियर वाइल्ड एनिमल, जिराफ वाइल्ड एनिमल, ये सारे वाइल्ड एनिमल्स है। तो मुझे लगता है कि आपको डोमेस्टिक एनिमल और वाइल्ड एनिमल के बीच का डिफरेंस समझ में आ गया होगा। जो डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं वो हमारे हाउसेज में और हमारे फार्म्स में रहते हैं और वो हमें कई सारी यूजफुल थिंग्स प्रोवाइड करते हैं। वहीं पे जो वाइल्ड एनिमल्स है वो कहाँ रहते हैं? जंगल्स में रहते हैं। ओके, बर्ड्स हैव फेदर्स एंड विंग्स, जो बर्ड्स हैं उनके फेदर्स होते हैं, उनके विंग्स होते हैं। हमने पढ़ा कि जो बर्ड्स हैं वो अपने विंग्स की हेल्प से फ्लाई करती हैं, लेकिन सारी बर्ड्स फ्लाई नहीं करती। कुछ ऐसी भी बर्ड्स हैं जिनके विंग्स हैं पर फिर भी वो फ्लाई नहीं करती हैं। पेट्स गिव अस कंपनी, मैंने आपको बताया कि हम कई सारे एनिमल्स को अपना पेट बना लेते हैं, वो हमारे फ्रेंड बन जाते हैं, हमें उनकी केयर करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए? क्योंकि वो हमें कंपनी प्रोवाइड करते हैं। वी शुड टेक प्रॉपर केयर ऑफ एनिमल्स, और हमें सारे एनिमल्स की प्रॉपर केयर करनी चाहिए। कैसे कर सकते हैं हम सारे एनिमल की प्रॉपर केयर? बाय गिविंग देम गुड फूड, बाय गिविंग देम वाटर, हम उनकी केयर कर सकते हैं। ऑल्सो हमें कभी भी उन्हें टीज नहीं करना है। अब यहाँ पे हमें कुछ क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। काउज एंड हॉर्सेस आर डोमेस्टिक एनिमल्स, क्या काउज और हॉर्सेस डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं? डोमेस्टिक एनिमल्स कौन से एनिमल्स होते हैं? वो एनिमल जो हमारे हाउसेस में, हमारे फार्म्स में रहते हैं, उन्हें हम डोमेस्टिक एनिमल्स कहते हैं। तो काउज और हॉर्सेस डोमेस्टिक एनिमल्स हैं? यस और नो? इसका आंसर होगा यस, काउज एंड हॉर्सेस आर डोमेस्टिक एनिमल्स। पिजन्स एंड पैरेट्स आर वाटर एनिमल्स, क्या पिजन्स और पैरेट्स वाटर एनिमल हैं? नहीं, हमने पढ़ा कि पिजन और पैरेट्स के विंग्स होते हैं, वो फ्लाई करते हैं, तो वो वाटर एनिमल तो नहीं हो सकते। तो इसका आंसर क्या होगा? नो, NO, नो। देन जो हमारा इसका थर्ड पार्ट है, इसमें क्या लिखा है? कॉकरोचेस एंड मस्कीटोज आर पेट्स, क्या कॉकरोचेस और मस्कीटोज को हम अपना पेट बना सकते हैं? क्या आप उनको अपना पेट बना के उनकी केयर करते हो, मस्कीटोज की और कॉकरोचेस की? नो, इसका आंसर भी नो होगा। अब यहाँ पे आपको कुछ MCQ क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। विच वन इज अ वाइल्ड एनिमल, इन सब में से कौन सा वाइल्ड एनिमल है? शीप, हैन, लायन, इन तीनों में से कौन सा वाइल्ड एनिमल है? इसमें है जो लायन है, ये हमारा वाइल्ड एनिमल है। विच वन इज अ वाटर एनिमल, इन तीनों में से कौन सा वाटर एनिमल है? बियर, हॉर्स या फिश? आप बताओ मुझे इसका आंसर कौन सा है इसमें वाटर एनिमल? क्या हॉर्स एक वाटर एनिमल है? नो, इसका आंसर होगा फिश। जो फिश है वो पानी में रहती है, वो एक वाटर एनिमल है। उसके बाद विच वन इज अ पॉपुलर पेट, आपने अपने आसपास कई सारे लोगों को देखा होगा जो पेट्स रखते हैं, ठीक है? तो जो क्वेश्चन है इसमें पूछा है कि कौन सा सबसे पॉपुलर पेट है जो हमें हर किसी के पास दिख जाता है। क्या गॉट हमें हर किसी के पास दिखती है या काऊ हमें हर किसी के पास दिखती है? नहीं दिखती, हमें सबसे ज्यादा दिखता है डॉग। जो डॉग है वो सबसे ज्यादा पॉपुलर पेट है। उसके बाद सी पार्ट में आपको मैच करने हैं एनिमल्स को उनके बेबीज के साथ। मैंने आपको पीछे पढ़ाया था कि जो लायन है उसके बेबी को कब कहते हैं, शीप के बेबी को लैम कहते हैं। तो इस पार्ट के अंदर आपको सिर्फ पिक्चर मैच करनी है कि कौन सा किसका बेबी है। फर्स्ट है एनिमल, एनिमल यहाँ पे हमें गिवन है और यहाँ हमें बेबीज गिवन है। तो आप यहाँ से एनिमल का नेम देखेंगे, ये कौन सा एनिमल है? लायन। लायन का बेबी कहाँ दिख रहा है आपको? बी पे। तो फर्स्ट का आंसर बी, लायन का बेबी कब। सेकंड है हॉर्स, यहाँ पे आपको हॉर्स का बेबी दिख रहा है? ये तो हमें शीप का बेबी दिख रहा है। ये क्या है? ये तो बर्ड है। तो यहाँ पे ये है हमारा हॉर्स का सी पार्ट, ये है हॉर्स का बेबी। देन ये जो हैन है इसका बेबी चिक ये रहा, और ये शीप का बेबी लैम यहाँ पे है। हमारी सारी मैचिंग हो गई। अब आपको कुछ क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। What are domestic animals? Give two examples.
कौन से डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं उनके 2 एग्जाम्पल देने हैं आपको। डोमेस्टिक एनिमल्स की डेफिनेशन बतानी है कि वो एनिमल्स जिन्हें हम अपने घरों में रख सकते हैं, अपने फार्म में रख सकते हैं, वो हमारे डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं, और उनके 2 एग्जाम्पल्स दे देना आप यहाँ पे। उसके बाद आप यहाँ पे व्हाट आर वाइल्ड एनिमल्स, वाइल्ड एनिमल्स कौन से होते हैं, और उनके 2 एग्जाम्पल्स भी देने हैं इस क्वेश्चन में। वाइल्ड एनिमल्स यानी कि वो एनिमल्स जो जंगल में रहते हैं, और उनके एग्जाम्पल्स क्या होंगे, लायन हो जाएगा उसका एग्जाम्पल, एलिफेंट हो जाएगा उसका एग्जाम्पल, या फिर कोई एग्जाम्पल आप अपने आप से भी लिख सकते हैं। वाई डू पीपल कीप पेट्स, जो लोग हैं वो पेट्स को क्यों रखते हैं, क्या रीजन है। पेट्स रखने का मेन रीजन होता है कि जो पेट्स हैं वो हमारे कंपेनियन बन जाते हैं, हमारे साथ रहते हैं, हमें हैप्पी फील करवाते हैं। ये सारे रीजन की वजह से लोग पेट रखते हैं। तो आप यहाँ पे आंसर कर लेना। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके अंदर हमें आंसर करने हैं कुछ क्वेश्चंस, जैसे कि आस्क योर पेरेंट्स और एल्डर्स अबाउट द एनिमल्स व्हिच गिव अस फॉलोइंग थिंग्स। यहाँ पे आपको पूछना है अपने पेरेंट्स से, अपने एल्डर्स से, उन एनिमल्स के बारे में जो हमें ये सारी चीजें देते हैं। जैसे कि जो मिल्क है ये हमें कौन सा एनिमल देता है, इसका नाम लिखना है आपको। वूल हमें कौन सा एनिमल प्रोवाइड करवाता है, हनी कौन सा एनिमल देता है, और एग्स कौन सा एनिमल देता है। क्या आप इनके आंसर कर सकते हैं? आप बताओ मुझे कि मिल्क कौन सा एनिमल देता है। सबसे ज्यादा जो मिल्क है वो हम काऊ से ही लेते हैं, और जो वूल है वो हमें कौन देती है, शीप। उसके बाद जो हनी है, हनी हमें कहां से मिलता है, हनी हमें देती है हनी बी, HONEY, हनी, BEE। उसके बाद जो एग्स है, एग्स कौन सा एनिमल देता है हमें, hen, HEN, hen। उसके बाद बी पार्ट में हेल्प द बेबी फॉन टू रीच इट्स मदर। जो ये बेबी फॉन है, बेबी फॉन कौन होता है, बेबी फॉन यानी कि बेबी डियर। जो डियर होता है उसके बेबी को फॉन कहते हैं। अब यहाँ पे जो डियर है इसको अपनी मदर तक जाना है, तो आप इसकी हेल्प करेंगे इसकी मदर तक पहुंचाने में। आपको यहाँ से स्टार्ट करना है और यहाँ पे इसकी मदर पे फिनिश कर देना है। सो इन द वैल्यू कॉर्नर हमें 2 पार्ट्स गिवन है। वी ऑल नो दैट मैनी एनिमल्स लाइक हॉर्सेस, एलिफेंट्स एंड कैमल्स आर यूज्ड फॉर कैरिंग लोड। हमें पता है कि कई सारे एनिमल्स जैसे कि हॉर्सेस को, एलिफेंट्स को, उसके अलावा कैमल्स को भी लोड उठाने के लिए यूज किया जाता है। भारी भारी सामान उन पे रखवा देते हैं और फिर उनको ऊंची ऊंची जगहों पे लेके जाते हैं, या फिर लॉन्ग लॉन्ग डिस्टेंस उनसे ट्रेवल करवाते हैं। एलिफेंट से, हॉर्सेस से, कैमल से क्या करवाते हैं, इनसे लोड कैरी करवाते हैं। और कभी कभी जो लोग हैं वो राइडिंग पर्पस के लिए भी इन्हें यूज करते हैं। जैसे कि वो लेके आ जाते हैं कि चलो एलिफेंट राइड ले लो, कैमल राइड ले लो। बड़े बड़े लोग इन बेचारे मासूम एनिमल्स के ऊपर बैठ जाते हैं। डू यू थिंक दिस इज राइट? तो क्या आपको लगता है कि एनिमल्स को इस तरह से परेशान करना, उनको टीज करना, उन्हें हर्ट करना सिर्फ अपनी खुशी के लिए, क्या ये ठीक है? इसके अंदर सिर्फ आपको यस और नो में बताना है। जो भी आपके थॉट्स हैं, जो भी आपके व्यूज हैं, उसके अकॉर्डिंग आप इसका आंसर करेंगे। Put bowls of water and grains in your balcony and observe the animals that come there to eat and drink. आपको क्या करना है बी पार्ट में, आपको कुछ बोल्स जिसमें पानी रखना है और कुछ ग्रेन्स रखने हैं अपने घर से लेके, और उन्हें आप अपनी बालकनी में रख सकते हैं, अपने घर के टेरेस पे रख सकते हैं। ठीक है, जब आप उसको वहां रखेंगे तो वहां पे कई सारी बर्ड्स आएंगी छोटी छोटी, वो वहां पे आके पानी पिएंगी, ग्रेन्स को खाएंगी। ओके, फिर आप ऑब्जर्व करोगे उन एनिमल्स को, आप देखोगे कि वो कब आते हैं, कौन कौन से डिफरेंट एनिमल्स आते हैं। क्या क्रोज आते हैं, पिजन्स आते हैं, स्पैरोज आती हैं, कौन सी बर्ड्स आती हैं वहां पे ईट एंड ड्रिंक करने। क्लिक पिक्चर्स एंड पेस्ट देम इन योर नोटबुक। तो आपको क्या करना है इसके अंदर, आपको उनकी पिक्चर्स क्लिक करनी। जब वो आपके घर के टेरेस पे आएंगे, बालकनी में आएंगे, तो आप उनकी पिक्चर्स क्लिक कर लेना और उसके बाद उन पिक्चर्स को अपने नोटबुक में पेस्ट कर लेना। ओके, सो हमारा चैप्टर फिनिश हो गया है एनिमल्स वाला, और अब हम मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।